हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। तो जो क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स हैं कक्षा 8 के, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 8 के लिए जो आपका विषय विज्ञान है, ठीक है, साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और आपका एग्जाम का पेपर फ्रंट है, तो एग्जाम आपका 2 अप्रैल को, ठीक है। तो एक बार जो है ना परीक्षा से पहले, एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट वीडियो देख के जानी है। हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना है, मतलब याद करना है हर एक प्रश्न को अच्छे से, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन कवर करेंगे और डेफिनेटली 100% यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करना। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिले तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बस इतना ही चाहते हो ना। देखो, समय आपका 3 घंटे होता है, पूर्णांक आपका 80 अंक होता है। अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में शाला का नाम, संकुल का नाम, विकास खंड, जिला, ये सब आप लोग इजीली यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि भैया आपके इतने सारे एग्जाम हो गए, आपने लिखे हैं। देखो, टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में। टोटल कितने प्रश्न होते हैं भैया? 20 प्रश्न। क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियो में देख भी लिए थे, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से अपन उन प्रश्नों को देखेंगे, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको याद होगा, ठीक है। तो अपन देखो फिर से उन प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपने को यहाँ पे लिखने हैं। अपन पेन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा इस पेन में, ठीक है। हाँ देखो, 1.1 है, सूर्य के समीप का ग्रह है। तो सूर्य के समीप कौन सा ग्रह है स्टूडेंट्स? तो मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में आपको? भैया आपने बुध ग्रह बताया था। तो बुध बताया था, तो बुध ही होगा इसका आंसर। ब वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लीजिए। बुध ग्रह इसका जो है ना राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखना, और इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि आपके इंग्लिश में वीडियो जो है ना वो भी अपलोड हो जाए। देखो 1.2 है, अग्निशामकों के कपड़े बने होते हैं। तो अग्निशामकों के कपड़े किससे बने होते हैं? ब वाला ऑप्शन लिख लीजिए। मेलामाइन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं प्यारे स्टूडेंट? मेलामाइन से, ठीक है। 1.3 है, ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं है? तो ध्वनि का जो संचरण है ना स्टूडेंट्स, वो आपका देखो मैंने क्या बताया था, धातु में होती है ध्वनि संचरण, जल में भी होती है, वायु में भी होती है, लेकिन निर्वात में नहीं होती। स वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है। निर्वात आपको इसमें लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखोगे? निर्वात आप इसमें राइट आंसर लिखोगे। 1.4 है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है स्टूडेंट्स? तो इसमें क्या करोगे आप लोग? तो इसमें आप लोग लिखो, देखो ऑक्सीजन दे रखी है, ठीक है। फिर आपको दे रखी है आर्गन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और फिर यहाँ पे कार्बन। तो अगर अपन बात करें कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखोगे इसमें? तो इसमें आप लिख लीजिए नाइट्रोजन जो गैस है ना, वो आपकी यहाँ पे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। फिर अगला देखना, इनमें से किसे धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मतलब किसे धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है यहाँ पे? तो जो है ना इसमें क्या लिखोगे आप लोग? तो इसमें जो है आप लोग यहाँ पे कर लीजिए स्टूडेंट्स, तत्वों को, ठीक है। किनको वर्गीकृत किया गया है? तत्वों को जो है ना धातु और अधातु में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को करना है इसमें तत्व, ठीक है, जिसे अपन एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है भाई। तत्व तो होते हैं, धातु होते हैं और अधातु। 1.6 है, शारीरिक रचना की सबसे छोटी इकाई है। शारीरिक रचना की सबसे छोटी इकाई क्या है स्टूडेंट्स? तो इसमें हो जाएगी आपकी कोशिका। द वाला ऑप्शन जो है ना वो आपका इसका राइट होगा, ठीक है। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता क्या है? एक तरीके का वो है, कवक है शायद, ठीक है। तो द वाला ऑप्शन आप इसमें लिख लीजिए, ठीक है। कुकुरमुत्ता कवक ही है ना? अरे कवक ही है ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कवक ही है ना, या फिर शैवाल है? कवक होना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। 1.8 है, कांच का अपवर्तनांक होता है। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.5 होता है भैया। ए वाला ऑप्शन अपना इसमें राइट होगा, 1.5, ठीक है, 1.5। पेरेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक, तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना। 100% क्या 101% आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत यानी रिसर्च करके जो है ना मैंने ये प्रश्न तैयार किए हैं, ठीक है। मतलब आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, जिन पिछले सालों के जितने भी पेपर्स थे, आपका जो ब्लूप्रिंट हो गया, ठीक है, ब्लूप्रिंट हो गया, सभी को मतलब देखते हुए, ठीक है, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, हर एक प्रश्न को मैंने अच्छे से तैयार किया है यहाँ पे, और 100% यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं मिले तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है।
बस इतना बोल सकता हूँ मैं आपको, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करना। देखो 1.9 है, ध्वनि संचरण संभव नहीं है। तो ध्वनि संचरण ये तो अपन ने क्या कर लिया इसमें, ये क्वेश्चन डबल बार रिपीट हो गया क्या, एक बार आया था ना यार, ठीक है ना। हाँ 1.3 भी था क्या, हाँ निर्वात वाला, ठीक है। तो ये डबल बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसमें आप लोग से वाला ऑप्शन कर लेना निर्वात में, ठीक है। अगला देखना, मशरूम है तो मशरूम क्या होती है, तो मशरूम भी आपकी एक कवक होती है यहाँ पे, ठीक है। कवक आपको इसमें द वाला ऑप्शन इसमें लिख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, देखो खालिस्तान भरने हैं, सोलर कुकर, तो यहाँ पे तो हो जाएगा अपना सौर ऊर्जा पर आधारित है, तो इसमें सौर आएगा। किसान मित्र क्या है, केंचुआ आपका किसान मित्र है, ठीक है, केंचुआ, ठीक है, केंचुआ, ठीक है, केंचुआ आपका किसान मित्र है, ठीक है। पेरेंट बहुत रिसर्च करके बनाया मैंने ये पेपर, ठीक है ना, बहुत रिसर्च, और आप लोग देखोगे एग्जाम में कि यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से भी प्रश्न नहीं मिले ना तो फिर तो ये मान लीजिए कि बोर्ड वालों की ही गलती है, पता नहीं कहाँ से पेपर बना रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पेपर वालों की ही गलती है कि पता नहीं कहाँ से, क्योंकि मैंने पूरा ब्लूप्रिंट देखा है, पूरा अच्छे से आपका सिलेबस देखा, फिर उसको एनालिसिस करके एकदम अच्छे तरीके से आपके ये प्रश्न तैयार किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न मिलने चाहिए, अगर नहीं मिले तो फिर तो ये लो। और आपको पता है कि अपने इस चैनल पे सीजी बोर्ड वाले स्टूडेंटों को मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 4-5 सालों का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। तो पता है कि कौन से प्रश्न आएंगे कौन से नहीं आएंगे। कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है भैया, ठीक है, रेबीज आपको इसमें करना है, ठीक है। रेबीज आप इसमें लिख लीजिए, ठीक है, रेबीज। और शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी पालन करते हैं। संतान के लिंग के लिए पिता उत्तरदायी है, पिता बच गया ना इसमें, तो पितापन इसमें कर लेंगे, ठीक है, ये आप लिख लेना। अगला देखना, तिलगुणात्मक प्रश्न अपन देख लेते हैं। प्रश्न 2 है, फसल किसे कहते हैं। फसल क्या है स्टूडेंट्स, फसल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इस प्रश्न को। देखो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे भैया फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल, ठीक है, ये आप इसमें लिख लीजिए आंसर में। अगला प्रश्न देखना, प्रश्न 3 है, OPV क्या है, OPV। तो देखो OPV क्या है, तो इसका अर्थ लिखो। देखो OPV का अर्थ है ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन यह मुंह से दी जाने वाली बूंदें हैं जो बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए दी जाती हैं, ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है। फिर अगला प्रश्न अपन देखते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भैया ये प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, मैं याद करूँ या नहीं करूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ आँख मीच के याद कर ले, ठीक है, मतलब ये दिमाग में रखी मत कि याद करने हैं, नहीं, बस याद करने हैं, ठीक है। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है ना तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है। विश्वास रख, आएंगे प्रश्न, 100% आएंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मैंने इतनी रिसर्च करके ये प्रश्न तैयार किए हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। देखो प्रश्न 4 है, लेंस किसे कहते हैं, प्रकार लिखिए। तो देखो इसका आंसर अपन देखेंगे, ठीक है, पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये प्रश्न तैयार किए हैं, ठीक है। तो प्रश्न आएंगे यार, क्यों नहीं आएंगे। देखो क्या था प्रश्न फिर से पढ़ते हैं यार, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेंस किसे कहते हैं, प्रकार लिखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रश्न का आंसर क्या करेंगे कि लेंस लेंस जो ना एक पारदर्शी माध्यम जैसे कांच का टुकड़ा होता है जो 2 सतहों से घिरा होता है, जिनमें से कम एक सतह वक्रीय होती है। लेंस के जो मुख्य 2 प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये आप इसमें कर लेना, ठीक है। देखो अगला है सोलर सेल, सौर सेल किससे बना होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर आप लोग करो यहाँ पे, सोलर सेल मुख्य रूप से अर्धचालक तत्वों से बना होता है जिसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ये आपको इसमें लिख लेना है, ठीक है। फिर लेंस किसे कहते हैं, प्रकार, अच्छा ये फिर से रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन यार, ठीक है, चौथा और छठवां रिपीट हो गया, मतलब मैंने डबल बार इसको लिख दिया ना यहाँ पे, इसका मतलब ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये तो छूटेगा नहीं, ये तो आएगा। इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डबल बार मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, तो ये आएगा यार, ठीक है, ये आएगा 100%, ठीक है। देखो प्रश्न 7 है, वह न्यूनतम दूरी क्या है जिस पर स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर अपन करते हैं। यहाँ पे सामान्य स्वस्थ मानव आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम की दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है स्टूडेंट्स। कितनी होती है भैया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है, कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। और परफेक्ट आप लोग जो ना, जो अपने चैनल का जो लोगो है ना, अपने Y2 पॉइंट का जो लोगो है, ठीक है, वो लोगो आप अपनी ID में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग लोगो को जो है ना डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है। डाउनलोड कैसे करते हैं भैया, अगर आपको करना था, ठीक है, नहीं मतलब चैनल का जो लोगो उस पर क्लिक करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर अपनी ID में आप लगा सकते हो, ठीक है। इससे पता चले कि यार अपने कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें मैं कोई आपको कॉपीराइट वगैरह नहीं दूंगा, आप लोग जो ना लोगो जरूर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न है फर्स्ट, प्रश्न क्रमांक 8वां, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, 100% आएगा ये प्रश्न, ठीक है ना। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है जिसमें गले की थायराइड ग्रंथि में सूजन आ सकती है, ठीक है, ये आपको इसमें कर लेना है।
ठीक है। सीजी बोर्ड में अगर आपको टॉप करना है तो ये मान लीजिए Y2 पॉइंट ही है, ठीक है। सीजी बोर्ड का मतलब ही Y2 पॉइंट है, ये मान लीजिए आप तो, ठीक है। इसलिए इन प्रश्नों को जरूर याद कर लेना, ठीक है। देखो प्रश्न 9 है, उर्वरक किसे कहते हैं, उर्वरक किसे कहते हैं। और हाँ इतना बोला यार मैंने, चैनल को सब्सक्राइब अगर जिस स्टूडेंट ने नहीं किया तो वो देख लेना फिर, ठीक है। फिर यार मतलब बहुत मेहनत से हम तैयार करते हैं आपके ये प्रश्न, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो लाल वाला बटन है ना उस पर जरूर क्लिक करना, कोई पैसा वगैरह नहीं लगता आपका। देखो उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर वे रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ हैं जिन्हें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और फसलों को आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश प्रदान करने के लिए खेतों में डाला जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइस आ रही है तो उसे इग्नोर करना। देखो अगला प्रश्न अपन देखें, 10वां प्रश्न, नोबल धातु क्या है, नोबल धातु क्या है। तो लिखो यहाँ पे नोबल धातु के बारे में, ठीक है। देखो नोबल धातुएं वे धातुएं होती हैं जो हवा और नमी के संपर्क में आने पर आसानी से संक्षारित नहीं होती और न ही ऑक्सीकृत होती हैं। ये रासायनिक रूप से बहुत कम सक्रिय होती हैं। उदाहरण सोना, चांदी और प्लेटिनम, सोना, चांदी और प्लेटिनम, ठीक है। फिर अगले देखना, संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार क्या है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग, तो इसका आंसर लिखो यहाँ पे कि संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी की सही मात्रा और अनुपात में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आपको इसमें कर लेना है। और 3 ज्वलनशील पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखो इसमें क्या करोगे आप लोग, इस प्रश्न का आंसर लिखो यहाँ पे, ज्वलनशील पदार्थ वे होते हैं जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो देखो लकड़ी भी ज्वलनशील है भाई, लकड़ी को अपन जला लेते हैं ना। एलपीजी गैस हो गई, आसानी से आग पकड़ लेती है। पेट्रोल या डीजल भी आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो ये ज्वलनशील पदार्थ हो गए, ठीक है। ये आपको इसमें कर लेना है। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट से, ठीक है। 13वां प्रश्न है, निरंतर गति के कारण मशीन क्यों गर्म हो जाती है। तो देखो यहाँ पे निरंतर गति, तो मशीनों के पुर्जों के बीच होने वाले घर्षण, ठीक है, के कारण मशीन गर्म हो जाती है। निरंतर गति के दौरान यांत्रिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी में बदल जाता है। ये आपको इस प्रश्न का आंसर कर लेना है, ठीक है। आगे का प्रश्न कहाँ गया, ठीक है। तो आगे का प्रश्न मैंने ऐड नहीं किया गया, यहाँ पे ऐड ही नहीं हुआ, ठीक है। मतलब टोटल मैंने 20 प्रश्न तैयार किए थे आपके लिए, ठीक है। टोटल आपकी पूरे बुक में से छांटे थे 20 प्रश्न की भैया ये तो आए ही आएंगे। अगर ये नहीं आए तो फिर तो मान लीजिए पेपर बनाने वाले की ही गलती है कि वो पता नहीं कहाँ से बना रहा है, आउट ऑफ सिलेबस पेपर बना रहा है, ये मान लीजिए। और आपने इतने पेपर दे दिए होंगे तो आपको पेपर का लेवल तो आपको पता ही चल रहा है कि किस तरीके से प्रश्न आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आगे के जितने प्रश्न है ना 14 से लेकर 20 वो जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बेफिक्र रहिए, जो बता रहा हूँ बस उसको याद रखो, ठीक है। 2 वीडियो अपलोड हो गई है, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लेना, अगर वो नहीं देखा तो ये देख लिया। तो इसमें क्यों करना, अपन ने ऑल क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ से हर एक प्रश्न को अच्छे से याद करना है आपको, लिख लिख के, ठीक है। क्या करना है, लिख लिख के। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि लिख लिख के याद किया करो, ठीक है। कॉपी पेन हाथ में रखो, लिख और फिर लिख, यानी लिख लिख के आपको याद करना है, ठीक है, हर एक प्रश्न को, ठीक है। और बाकी 13 प्रश्न अपन ने कवर कर लिए जल्दी। और हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं क्या इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अपन इंग्लिश में पेपर अपलोड कर दे, क्योंकि उनको हिंदी में मुझे पता है कि प्रॉब्लम आती है हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। और बाकी जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन से बैच नहीं ले रखा था, इस बैच को भी जरूर ले लेना। क्लास 8 बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ इसमें मिलते हैं। 199 का ये बैच है, ठीक है। हिंदी व इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए इसमें प्रश्न होते हैं। 100% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अपने प्ले स्टोर पर जाना, Y2 पॉइंट अपना ऐप सर्च कर लेना है, ठीक है। लॉगिन कर लेना, इंस्टॉल करना, ठीक है। प्रोसेस आपको पता ही है, या इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ परचेज करने के लिए, क्योंकि जब अपनी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर बाय नाउ पे आपको क्लिक करना। अपनी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अपनी एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में जैसे ही अपने जो 9th में हो जाओगे, ठीक है, तो जो 9th का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा मैं उस बैच में, ठीक है, अपनी गर्मियों की छुट्टियों में। उसमें अपन आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से लाइव क्लासेस वगैरह होंगी, ठीक है। तो वो बैच जरूर ले लेना। अगर अभी नहीं ले रहे हो 8 क्लास का 199 का, तो फिर बाद में 9th का जब लॉन्च होगा तो उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ भी सकती है, क्योंकि अपन उसमें बहुत सारा अच्छा कंटेंट देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो में सी होश जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।